रायपुर में खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका का बयान सामने आया है। राजेश शर्मा के साथ उनका कारोबारी संबंध नहीं है। इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया है। संजय पाठक उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कटनी पुलिस के जरिए निकलवाई गई है उनकी कॉल डिटेल्स। संजय पाठक ने निकलवाई है उनकी कॉल डिटेल्स, महेंद्र का ये कहना है। मध्य प्रदेश में कारोबारी राजेश शर्मा के यहाँ इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, रेड पड़ी और उसके बाद कई सारे ऐसे नाम आए। उनमें से एक छत्तीसगढ़ के व्यवसायी हैं महेंद्र गोयनका, उनका भी नाम आया कि उनके कारोबार से उनके जुड़े, और यहाँ तक बात आई कि महेंद्र गोयनका देश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन महेंद्र गोयनका एनडीटीवी के साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि राजेश शर्मा से क्या रिलेशन है, किस तरीके के उनके इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट है, क्या वाकई जो आरोप लग रहे हैं वो सच हैं। पूरे के पूरे आरोप झूठे हैं। राजेश शर्मा मेरे पारिवारिक मित्र हैं, भाई हैं, ये सत्य है। और इसके अलावा और कुछ भी इस मामले में सत्यता नहीं है। अच्छा, क्या कारोबार है राजेश शर्मा का, और इनकम टैक्स ने जो कार्रवाई की कि आपका भी लेन देन है कुछ? नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं है, पर मेरा कोई लेन देन भविष्य में उनके साथ होता है तो आई विल लव टू डू दैट। अभी कोई लेन देन मेरा उनसे नहीं है, और मेरे वो मित्र हैं, और हम जब भी भोपाल जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, महीने 2 महीने में कभी कभी। तो ये आपका फरार होने की बात कहाँ से निकल कर आई? क्या आपको नोटिस इनकम टैक्स ने दिया? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मैं कहाँ हूँ, मेरी पत्नी कहाँ है, और ये पता किसे चलेगा? इनकम टैक्स ने बताया होगा कुछ? इनकम टैक्स को तो नहीं पता ना, उसने तो नोटिस किया ही नहीं। तो मैं कहाँ हूँ और मेरी पत्नी कहाँ है और हम किस देश में गए हैं, तो हमने 6 महीना पहले भी कटनी एसपी ऑफिस की शिकायत डीजीपी ऑफिस भोपाल में की थी कि संजय पाठक जी हमारी मोबाइल लोकेशन लगातार निकलवा रहे हैं, और मोबाइल बिजनेस लाइब्रेरी हमारी उनसे है, और उस मोबाइल लोकेशन का पुलिस के सिस्टम का कटनी पुलिस दुरुपयोग कर रही है। और इस बात की लिखित शिकायत हमने एडीजी ऑफिस और डीजी ऑफिस में भोपाल में की थी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए लगातार मोबाइल लोकेशन अभी भी निकाल रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी की मोबाइल लोकेशन पाठक जी ने निकाली उन छापों के दौरान। उन्होंने देखी कि अफ्रीका लोकेशन है, उन्होंने पूरे मीडिया को ये बताया कि वो फरार है। तो रॉन्ग फीडबैक भी उन्होंने दिया, नॉट ऑनली उन्होंने लोकेशन भी उन्होंने निकाली, और ये सब रिकॉर्डेड फैक्ट हैं। पिछले 1 साल में मेरी कितने बार मोबाइल लोकेशन कटनी पुलिस द्वारा निकाली गई है, ये ऑन रिकॉर्ड चेक हो सकता है। तो संजय पाठक से क्या आपके संबंध क्यों खराब हैं? क्या मैं जबलपुर में पहले उनके साथ काम करता था, अब हम जबलपुर में दूसरे ग्रुप के साथ अलग से काम करना चाहते हैं, वहाँ प्लांट चलाना चाहते हैं, वहाँ दूसरी माइन से चालू करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी मोनोपोली खत्म ना हो। उन्हें पता है कि महेंद्र गोयनका प्रतिभाशाली है, यह व्यक्ति यहाँ आ जाएगा तो उनकी मोनोपोली खत्म कर देगा, या उनके हजारों करोड़ के खनन के जो घोटाले हैं उनको उजागर कर देगा। इस बात से वो डरते हैं, तो मेरा पैर यहाँ जबलपुर में नहीं जमे, इसके लिए वो पुरजोर प्रयास करते हैं। इसके लिए उन्होंने राजेश शर्मा मित्र के यहाँ सर्च हुई, तो उन्होंने अब आप पूरी बात को देखिए, 51 जगह सर्च हुई, मीडिया में सिर्फ राजेश शर्मा। महेंद्र गोयनका से कोई कनेक्शन नहीं, महेंद्र गोयनका मीडिया में। महेंद्र गोयनका लोकेशन किसने दे दी, किसने फरार बता दिया, वो एक विषय है। तो आप पूरी बात को समझिए कि ऐसा हुआ क्यों, मेरी लोकेशन क्यों निकाली गई और क्यों बताई गई। तो क्या आपको लगता है कि संजय पाठक ने ही इनकम टैक्स की जो रेड हुई है राजेश शर्मा के, उनके इनपुट पे ही हुई है? नहीं नहीं, इनकम टैक्स सर्च राजेश शर्मा जी के यहाँ किसी संजय पाठक जी के बोलने से नहीं हुई। ना ही संजय पाठक जी की इतनी बड़ी कोई हैसियत हो गई है, सिर्फ एक सामान्य से विधायक हैं वो विजय रावगढ़ के। उतनी बड़ी हैसियत नहीं कि किसी के यहाँ इनकम टैक्स सर्च करा लें। इनकम टैक्स विभाग अपना काम करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उनको समझ में आता है, उनका इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसकी हर व्यक्ति की प्रोफाइल बनती है। जरूरी नहीं कि वो जिस जा रहे हैं उसके यहाँ कोई कर चोरी पकड़ी जाए। ये एक विभाग की सामान्य प्रक्रिया है, रिस्पेक्टेड प्रक्रिया है। अधिकारी इसके लिए मेहनत करते हैं, रेकी करते हैं, फिर उसके बाद उस अप्राइजल बनाते हैं, सेंट्रल सर्कल में उस रिकॉर्ड्स को भेजते हैं, 4-5 साल 7 साल के केसेस ओपन करते हैं, उसमें टैक्सेस का रिफिक्सेशन होता है, रीअसेसमेंट होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो होती रहेगी, समय, इट विल टेक टाइम। कभी इनकम टैक्स रिपोर्ट ने आज तक कोई प्रेस ब्रीफिंग की है क्या, आज तक के इतिहास में बताइए? वो कभी कुछ नहीं बताते। मतलब आपका नाम आना सीधे तौर से आपका ये आरोप है कि इसमें संजय पाठक जी का 100% रोल है मेरी मोबाइल लोकेशन में, मेरे अफ्रीका लोकेशन निकालने में, मेरी पत्नी की मोबाइल लोकेशन निकालने में। और मैं आपको शिकायत की प्रतिलिपि दे सकता हूं। हमने भोपाल एडीजीपी ऑफिस में, भोपाल डीजीपी ऑफिस में कटनी पुलिस के इस कैरेक्टर की शिकायत की है कि पुलिस के सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है,
लोगों पे फर्जी एफआईआर बन रही है, फर्जी लोकेशन निकाल के दी जा रही है, किसी पे जानलेवा हमला हो सकता है। पूरे पुलिस सिस्टम का पूरा इस आईटी सिस्टम का पुलिस के दुरुपयोग कटनी पुलिस द्वारा किया गया है, संजय पाठक जी के बोलने से। इस प्रकरण में इनकम टैक्स ने कोई नोटिस या इनकम टैक्स की तरफ से कोई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया कि इनकम टैक्स विभाग की एक प्रक्रिया है, अभी तो वो सर्च पूरी नहीं हुई है, सर्च वहाँ कंक्लूड हुई है। उन लोगों के लॉकर खुलेंगे, उनके सबके पेपर हज़ारों में सबके यहाँ पेपर्स होते हैं 51 जगह के। उस 51 जगह में हो सकता है 10-10, 20-20, 50-50 जगह से मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या कागज़ों पे ट्रांजैक्शन मिले, तो 1000-2000 लोग को बुलाया जाएगा, उनके नोटिस किए जाएंगे, उनके बयान लिए जाएंगे। यह 6 महीने की प्रक्रिया है, असेसमेंट अप्राइजल बनना, फिर असेसमेंट होना सेंट्रल सर्कल में 6 महीने की प्रक्रिया है, और 4-5 साल के केस खुलते हैं, चलते हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसमें आपका कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? किसी भी व्यापारी का इन्वॉल्वमेंट मैं बोल रहा हूँ नहीं है, मेरा बस बात नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। तो मीडिया में संजय पाठक के द्वारा चलाया गया नैरेटिव है। ये महेंद्र गोयनका जो रायपुर के एक बड़े कारोबारी हैं और जो राजेश शर्मा के इधर रेड पड़ी है और जिस तरीके से उनका नाम उसमें जुड़ा, उनका सीधा आरोप है कि कटनी से बीजेपी के जो विधायक हैं संजय पाठक, उनके द्वारा इनके खिलाफ ये पूरा नैरेटिव गढ़ा गया है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।